नमस्कार। सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। आज सवाल आपका आपके बच्चों की सेहत से हो रही खिलवाड़ पर आपका ध्यान खींचेगा। और ये खिलवाड़ कोई और नहीं कर रहा बल्कि वो मिड डे मील कर रहा है जो कोरोना संकट काल में पैकिंग के जरिए आपके घर पहुंच रहा है। जी हां, ये चौंकाने वाला मामला सामने आया है हरियाणा के पानीपत जिले के लाल बत्ती चौक स्थित मॉडल संस्कृति स्कूल से, जहां पोषण आहार के नाम पर रेंगते कीड़ों वाला आटा और करीब 5 महीने पहले एक्सपायर हो चुके दूध के जरिए बच्चों के इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया जा रहा है। और फिर शिकायत यह भी है कि मामले को दबाने की कोशिश भी की जा रही है। एक तरफ तो कोरोना के डर से हम अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए अच्छा और ताजा भोजन खाते हैं, लेकिन अगर स्कूलों में छात्रों को मिलने वाला मिड डे मील उसके आटे में कीड़े रेंग रहे हों और जो दूध उसका पैकेट जो दिया जा रहा है वो 5 महीने पहले एक्सपायर हो चुका हो, जाहिर सी बात है कि बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वह जिस स्कूल पर आरोप लगे हैं उसमें पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों का यह आरोप है कि स्कूल प्रबंधन अपनी गलती मानने की बजाय मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। वह जब इस बारे में स्कूल प्रबंधन की तरफ से पूछा गया, स्कूल प्रबंधन से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि राशन ऊपर से ऐसा आया है। अब इस पूरे मामले को देखते हुए सवाल खड़े होते कि राशन ऊपर से आया है, ऊपर कहां से आया है? बच्चों के घर गया है, बच्चों के माता पिता ने इस राशन को देखा और ऐसा दूध का पैकेट, देखिए तस्वीर देखिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो दूध की सितंबर 2020 बताई जा रही है। इसमें आपको साफ नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसकी जो तारीख है, वो जो तय तिथि है वो सितंबर 2020 है। और इस दूध के पैकेट की जो मैं बात आपसे कर रहा हूं, उस दूध को जो है 6 महीने तक मैक्सिमम इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी इसके पैकिंग के 6 महीने के दौरान तक इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस लिहाज से देखें तो ये दूध का पैकेट जो है सितंबर 2020 के अलावा अगर हम बात करें तो आने वाले 3 महीने और मार्च के लास्ट तक इस दूध का इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन ये दूध का पैकेट जो है वो जुलाई के महीने में बच्चों के अभिभावकों को दिया गया है मॉडल संस्कृति स्कूल की तरफ से। और जो आटा दिया गया, जो अनाज दिया गया, उस अनाज के अंदर कीड़े रेंग रहे थे। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, तस्वीर आप देखिए। इस तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस आटे के अंदर, इस अनाज के अंदर कीड़े रेंग रहे हैं। यानी स्पष्ट बात तो यह है कि जो खाना पीना, जो भोजन हम घर में खाते हैं, उसमें यह ख्याल रखा जाता है कि अगर कोई ऐसा खाना हम खाएंगे तो हमारे इम्यून सिस्टम पर असर डालेगा, हमारे शरीर पर इफेक्ट करेगा और उससे फूड पॉइजनिंग की शिकायत भी हो सकती है। लेकिन यह खाना बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए, जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए यह खाना दिया जा रहा है। इस पर सवाल हैं। सवाल क्या है, पहले वो सवाल आपको दिखाते हैं, एक एक करके सवालों पर आएंगे, उसके बाद चर्चा में आगे हम जाएंगे। सवाल कुछ खास सवाल हैं और आपके मन में भी ऐसे सवाल चल रहे हो तो आप भी इस कार्यक्रम के जरिए जुड़ सकते हैं। वो सवाल आपको एक एक करके दिखाते हैं। सवाल क्या है? दूषित भोजन से बच्चों की सेहत से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? वजह क्या है? बच्चों के लिए आए राशन की स्कूल में जांच क्यों नहीं होती है? क्या एक्सपायरी डेट का राशन और दूध जहर के समान है? बच्चों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई कब होगी? ये ऐसे सवाल हैं जो कई बार सामने आते हैं। और अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल चल रहे हैं, अगर आप भी ऐसा कुछ, आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, वहां पर आपके बच्चे को मिड डे मील मिल रहा है और कैसा मिल रहा है और उसमें आपको कोई शिकायत है, तो भी आप इस मंच के जरिए अपनी बात रख सकते हैं। क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी समस्या, जो परेशानी मुद्दे से जुड़ी होती है, वो आप उठाएं और उस समस्या को, जो भी इस चीज के लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिम्मेदार नेता हैं, जिम्मेदार मंत्री हैं और सरकार है, वहां तक पहुंचे। आज सवाल बड़ा है। सवाल बड़ा इसलिए कि सेहत से जुड़ा है और दूसरा बड़ा मसला ये कि जिस कोरोना संकट में हम अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए और जो आहार बच्चों को दिया जाए, और उसके पीछे भी मकसद यही है कि जो बच्चे पोषित आहार नहीं ले पाते हैं उनका शरीर स्वस्थ रहे, बच्चे कुपोषण का शिकार ना हो। लेकिन अगर ऐसा खाना बच्चों को दिया जाएगा तो फिर वो स्वस्थ तो होंगे ही नहीं, ऊपर से बीमार भी हो सकते हैं। और इस सवाल को लेकर, इस समस्या को लेकर जब स्कूल के दरवाजे पर अभिभावक जाते हैं
तो उन्हें ये कहा जाता है कि आप इसको बदलवा लीजिए, हम बदल देते हैं, ऊपर से ऐसा खाना आया है, ऊपर से ऐसा भोजन आया है। ये सवाल पल्ले झाड़ने वाले होते हैं। चर्चा करेंगे, मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डीपी कौशिक है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। कौशिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। और डॉक्टर दिव्या गर्ग मेरे साथ हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर। दिव्या जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दोनों खास मेहमानों का इस खास चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले डीपी कौशिक जी आपके पास आऊंगा। संज्ञान में आपका ये जो मसला आ गया होगा, इस मसले को लेकर मैं जानना चाहूंगा आपसे कि हम कोशिश तो करते हैं कि कोरोना संकट से बच्चों को बचाएं, तीसरी लहर ना आने पाए, अगर आती है तो बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया है, खाना पीना जो बच्चों को मिल रहा है उसमें ही कीड़े चल रहे हैं और दूध 4-5 महीने पहले एक्सपायर हो गया है। ऐसी जो चीजें सामने आती हैं वो कई सवाल खड़े करती हैं, जवाब चाहूंगा आपसे। नहीं, देखिए ऑब्वियसली अगर इस तरह की कोई चीज सामने आई है तो वाकई में ये सेंसिटिव मुद्दा है और इस पे जैसे भी अधिकारी से कोई गुस्ताखी गलती हुई है उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ये चीजें सामने नहीं आती, बच्चों का फ्यूचर का है, इसमें बच्चों की जान तक जा सकती है। इस तरह के मुद्दे ना बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, चीजें बहुत गलत है। अगर ऐसा हुआ है तो वाकई ये जांच का विषय है और इस पर जांच भी करवाई जाएगी और जो भी अधिकारी में चीजें उसकी नेग्लिजेंसी सामने आएगी तो इस पर कार्रवाई तुरंत की जाएगी। लेकिन ये जो मामला सामने आया है, जो मैं पानीपत की बात कर रहा हूँ, मॉडल संस्कृति स्कूल जिनको हम कहते हैं कि निजी स्कूलों से मुकाबला करने वाले हमारे स्कूल हैं, वहां से मामला सामने आता तो और संगीन हो जाता है मसला। नहीं, संक्षेप जी, बात ये नहीं कि मॉडर्न स्कूल का है, उससे किसी भी स्कूल का हो, मुद्दा तो है ना सेंसिटिव। बच्चों की लाइफ से खिलवाड़ है ये, उनके साथ इस तरह की अगर चीजें सामने आई तो बहुत ही गलत है। इस विषय में देखिए सरकार इतने अच्छे काम कर रही है और अगर किसी अफसर की लापरवाही या किसी भी मेंबर की लापरवाही से किसी बच्चे की जान चली जाती है तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो ये चीजें बिल्कुल सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसको तुरंत कार्रवाई का विषय सरकार के पास चलाई गया है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं डॉक्टर दिव्या जी आपके पास आना चाहूंगा। हम अक्सर फूड पॉइजनिंग की शिकायत करते हैं कि खराब खाना खा लिया, उस वजह से दिक्कत होती है, या फिर ऐसा बासी खाना हम खा लेते हैं, या फिर कुछ ऐसा राशन हमें पता नहीं होता, अनजाने में कुछ खा लिया जाता है तो घातक हो जाता है। लेकिन ये जो केस है ये इस प्रकार का है कि इसमें तो खुद अध्यापक जो है जिम्मेदार होते हैं, इनकी ड्यूटी लगाई जाती है, इंचार्ज बनाए जाते हैं, और वहाँ से ये खाना, कीड़े युक्त खाना और एक्सपायर डेट वाला दूध जो है वो घरों में जाता है। वो तो शुक्र है कि माता पिता ने देख लिया फिर स्कूल में पहुंचे। ऐसे पता नहीं कितने सारे मामले होंगे जिनको देखा नहीं जाता, वो फिर अनदेखा कर दिए जाते हैं या फिर मामले को दबा दिया जाता है। कितना खतरनाक हो सकता है ऐसा खाना खाना, ऐसा दूध पीना बच्चों के लिए? देखिए, पहले तो गुड इवनिंग। ये खाना डेफिनेटली बहुत खतरनाक हो सकता है बच्चों के लिए। जो बच्चों का एज ग्रुप होता है ना, उसमें इम्यूनिटी, बच्चे हम सबसे कहते हैं वल्नरेबल ग्रुप होता है तो कैंसर इन्फेक्शन, ठीक है। अगर बच्चों को हम इसीलिए मैक्सिमम बच्चों में वैक्सीनेशन दी जाती है बिकॉज दे आर मोर प्रोन टू गेट इन्फेक्शन ना। तो फिर अगर हम बच्चों को ऐसा बासी खाना या एक्सपायर्ड खाना देंगे तो बच्चों में फूड पॉइजनिंग होने का बहुत चांसेस रहते हैं और बच्चे ही मैक्सिमम एट रिस्क होते हैं टू डेवलप डिहाइड्रेशन। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर फूड पॉइजनिंग हो गई खून की, बच्चा जो आता है उल्टी और दस्त के साथ आता है और बच्चे में जान का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। तो इसीलिए बच्चों को हम स्पेशल उनके खाने पीने का ध्यान रखा जाता है ताकि बच्चे बहुत सेंसिटिव इशू होते हैं फॉर पेरेंट्स, कंट्री और फॉर एवरीवन, फॉर द स्कूल टू। और उनको सबसे ज्यादा केयर इसीलिए दी जाती है क्योंकि बच्चों में इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। पैंडेमिक भी इसी के कारण बच्चों में जब फूड पॉइजनिंग से होते हैं तो ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है मैनेज करने के लिए। और अगर हम ऐसा बासी खाना या एक्सपायर्ड फूड, तो ये बहुत ही गलत चीज हो जाती है बच्चों में और इसमें बच्चे में डायरिया होने के चांसेस, फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस और बच्चों में डेथ के इंसिडेंसेस, मोर्टालिटी रेट बहुत बढ़ जाता है। मिड डे जो मील था, ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट इन 1995 टू इम्प्रूव द कैलोरी इनटेक ऑफ द चिल्ड्रन। बेसिकली जो एनर्जी मैल नरिश अपने इंडिया में बच्चे होते हैं ना, तो अगर हम मिड डे मील जिस अपने थीम से लॉन्च किया गया है उसी को हम फुलफिल करने में फेल होते हैं तो फिर बहुत ही
गलत बात हो जाती है। ये बेसिकली बच्चों की एजुकेशन को, अटेंडेंस को और बच्चों की कैलोरी इनटेक को इम्प्रूव करने के लिए लॉन्च किया गया प्रोग्राम था। और इसमें बच्चों को हेल्दी खाना मिले ये मेक श्योर करने की कोशिश की गई थी। इसी मोटिव से ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। और अगर गवर्नमेंट स्कूल्स में, जिनको हम प्राइवेट के साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, वहाँ ऐसा खाना पहुँचाया जाएगा तो कोई कैसे हिम्मत कर पाएगा गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों के एडमिशन कराने के लिए, अगर वहाँ पे मिड डे मील का हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं ना। बिल्कुल, ये अहम बात है कि ऐसी परिस्थितियां होती क्यों हैं, इनके लिए जिम्मेदार कौन है। मेरे साथ दो दर्शक जुड़े हैं। रणवीर सिंह है रोहतक से। रणवीर जी, बहुत स्वागत है आपका। शमशेर जी नमस्कार। जी नमस्कार रणवीर जी। शमशेर जी देखियो, जब भी कोई भी स्कूल में प्रोग्राम होता है या कहीं भी, तो हमारे सभी नेता किसी भी पार्टी को कहते हैं कि बच्चे कल का भविष्य है देश का, और हमारे देश का भविष्य बच्चे ही हैं। जी हाँ शमशेर जी नमस्कार। जी रणवीर जी, सुन पा रहा हूँ, बोलिए। हाँ शमशेर जी, जब भी कोई प्रोग्राम होता है स्कूलों में, तो हमारे नेता जाते हैं और बोलते हैं कि बच्चे हमारे देश का भविष्य है, और हैं भी भविष्य। लेकिन उनके साथ, उनकी सेहत के साथ, उनके जीवन के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमारे नेताओं के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते। इन्होंने इन सिर्फ नेता अपने घरों को भरने में लगे हुए होते, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। आज देखिए आप, एक एमएलए बन जाता है वो अरबोपति हो जाता है। इनके पास कौन सी मशीन आ जाती है भाई छापने के लिए? एक किसान है, दिन रात मेहनत करता है, सर्विस वाला 37 साल नौकरी करता है, वो घर बना पाता है जिंदगी में एक। और ये नेता बनते ही फैक्ट्रियां लग जाती है, स्कूल खुल जाते हैं, हॉस्पिटल खुल जाते हैं इनके। तो इनकी जांच तो कोई करता नहीं। बीजेपी सरकार में सिर्फ एक मंत्री थे, अनिल विज, जो दमदार और ईमानदार माने जाते थे। लेकिन इस गठबंधन सरकार ने उनको भी खाली ड्रिल मास्टर बना के रख दिया है। चलिए, क्या कहते हैं, ठीक है रणवीर जी, जिस मसले को लेकर बात कर रहे हैं आपने, उसको लेकर अपनी अहम राय रखी, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ करीम खान मध्य प्रदेश से दर्शक जुड़े हैं। करीम खान जी, स्वागत है आपका। जी शमशेर जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। मैं कहना चाहता हूँ, बीपी कौशिक जी तो सरकार में है। मैं कहना चाह रहा हूँ, बीपी कौशिक साहब सरकार में है। सरकार से मैं सवाल करता हूँ कि जो मिड डे मील मिल रहा है उसमें और छात्रावासों में जो खाना मिलता है, ये इसको मैंने देखा है, सस्ते से सस्ता, सबसे खराब खाना मिलता है। सवाल ये उठता है कि एक बच्चे के प्रति कितना रुपया खर्चा करते हैं। ये इसका एक टाइम का एवरेज लगा ले, एक महीने का एवरेज लगा ले। बच्चों को हमारे भिखारी न बनाए, इनको अगर राहत पहुंचाना है तो उनके अकाउंट में पैसे डाल दे। उनके माँ बाप प्याज रोटी और चटनी रोटी खिला के उनको ढंग से पाल लेंगे। लेकिन कच्ची खराब खाना तो नहीं मिलेगा जी। लेकिन जितने भी सरकारी योजनाएं हैं इसमें सब में झोल है और ये कार्रवाई कुछ नहीं करते। जी बहुत शुक्रिया करीम खान जी। 2-3 सवाल आए हैं डीपी कौशिक जी। मेरी आवाज सुन रहे हैं आप सर? जी। और डीपी कौशिक जी, दो बातें आई। करीम खान जी ने कहा कि जितने सरकारी योजनाओं में बड़ा झोल होता है और उसमें जो लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, वहां पर भी धांधली की बात सामने आती रही। आज का मसला नहीं है, पहले भी ऐसा होता रहा है। और दूसरा, रणवीर सिंह ने कहा कि नेताओं के, हालांकि सवाल कई बार उठाया, नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं या वहां का खाना नहीं खाते। जाहिर सी बात है कि जिसका जैसा हिसाब किताब होगा बच्चे को वहां भेजेगा। लेकिन इस बात में तो शक नहीं है कि अगर वहां पर नेताओं के बच्चे पढ़ते हो तो फिर जांच होनी शुरू हो जाती है। 5 दिन में, 7 दिन में, महीने में सब कुछ निकलकर सामने भी आ जाता है। लेकिन आम आदमी के बच्चे, गरीब आदमी के बच्चे आजकल स्कूलों में पढ़ते हैं और सवाल जब करते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, तो उस आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। इस स्कूल में भी ऐसा ही हुआ है। नहीं शमशेर जी, देखो इस बात से इस बात नहीं लगता कि आवाज को दबाई जाती है। पहले भी कार्रवाई हुई है आप लोगों के चैनल के माध्यम से, और आगे भी इस तरह अगर कोई मुद्दा आता है तो सरकार तुरंत उस पर कार्रवाई करती है। और देखिए, जहाँ तक इस तरह का जो मुद्दे हैं आपके, जो स्कूल के खाने की बात है, वो जो कह रहे थे अकाउंट हो गए, उनके अकाउंट में क्यों नहीं डाल देंगे, ये सरकार ने इससे नहीं चालू किया था। ये जो सिस्टम था, अगर वो उनके अकाउंट में डालना ही होता तो फिर बच्चों को बस, क्योंकि आपको पता है सारे बच्चों के पेरेंट्स तो ऑलमोस्ट कई बार बच्चों में काम करने चले जाते हैं और कहीं नौकरी में चले जाते हैं, बच्चे भूखे आते थे। ये सिस्टम किया था इस वजह से शुरू था ये, तो वो तो पॉसिबिलिटी है नहीं। बट अगर इस तरह की
ये चीजें सामने आती हैं, तो मैं नहीं मानता कि सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती, तुरंत कार्रवाई की जाती है और अच्छा खाना बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। ये आज एक आप ठीक बात कर रहे हैं कौशिक जी, कार्रवाई होती है खाने के अंदर। जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है उसमें खाने में सांप निकल आता है, जो बच्चों को खाना दिया जाता है वो बच्चों के घर तक प्रॉपर पहुंचता नहीं है, लंबे लंबे समय तक लोग इंतजार करते रहते हैं। ऐसी शिकायतें भी हरियाणा से ही सामने आई हैं, लेकिन उसके बाद कार्रवाई करते हैं, लेकिन कार्रवाई से सबक नहीं लेते हैं। ये सबक कैसे लिया जाएगा और कब लिया जाएगा? नहीं, सबक तुरंत लिया जाता है, कंपनी को बदला भी जाता है, खाना भी उनको भी चेंज किया जाता है जो प्रोवाइड किया जाता है, और स्कूल पर भी एक्शन होता है, जिन लोगों ने बनाया है उन पर भी एक्शन होता है। और ये आपने देखा भी होगा, पहले भी कई चीजें ऐसी कई बार सामने आई है, तो मैं तुरंत कहता हूँ कि तुरंत कार्रवाई की जाती है उसके ऊपर। ऐसा नहीं है कि बच्चों को या किसी के इससे खिलवाड़ किया जाता है, स्कूलों में खाना दिया जाता है, उनके अच्छे उसके लिए खाना दिया जाता है, ना कि कोई ये कि जो मर्जी खाना दे दिया। अनाज अच्छा साफ सुथरा अनाज आता है, कई बार हो जाता है तो वो तुरंत चेंज कर दिया जाता है। ये जांच होती है, लेकिन डॉक्टर दिव्या, हम बात कर रहे हैं जांच होगी, लेकिन अगर ऐसे हालात में कोई ख़राब खाना, गलत खाना, जहरीला खाना खाने से किसी बच्चे के साथ कुछ हो गया तो जांच तो हम करते रहेंगे, 5 साल 10 साल की सज़ा दे देंगे, कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर देंगे, लेकिन जो चला गया वो लौटकर वापस नहीं आता ना। हम आज तक ये नहीं तय कर पाए हैं कि हमें क्या खिलाना है बच्चों को, क्या देना है बच्चों को, किस प्रकार के हमें भविष्य को तैयार करना है हमारे देश के। हम सिर्फ जब ऐसी समस्याएं आती हैं तो चर्चा कर लेते हैं, बातचीत हो जाती है और जांच के नाम पर लीपापोती हो जाती है। डॉक्टर दिव्या, देखिए, जो क्वालिटी ऑफ फूड है ना, जो हमें मिड डे मील में देना चाहिए, उसे जरूर एश्योर करना चाहिए। यूजुअली हम कहते हैं कि फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस ना, जो हम मिड डे मील में बाय गवर्नमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, बाय द गवर्नमेंट और बाय द प्राइवेट कंपनी हूएवर तो प्रोवाइडिंग द फूड, द क्वालिटी शुड बी एश्योर्ड। क्वालिटी उसकी जरूर एश्योर करनी चाहिए कि ये चिल्ड्रन के कंज्यूम करने के लिए वेदर सेफ है या नहीं है, और उस क्वालिटी एश्योरेंस के लिए प्रॉपर इंस्पेक्शन टीम यूजुअली ऑन द रूटीन बेसिस आनी चाहिए, सो दैट जो नंबर ऑफ इंसिडेंसेस ऐसे फूड पॉइजनिंग के हम रोज की रोज डिफरेंट स्टेट्स में फेस कर रहे हैं इन द मिड डे मील, नॉट ओनली इन द पानीपत बट ऑल्सो इन द अदर स्टेट्स। देखिए, ये इश्यूज फ्रिक्वेंटली हम न्यूज में देखते हैं ना, तो इसका मेक श्योर ऐसे किया जा सकता है कि क्वालिटी, फूड क्वालिटी की रेगुलर बेसिस पे इंस्पेक्शन की जाए और उसकी क्वालिटी एश्योर करने के लिए एक टीम लगाई जाए ना। डॉक्टर, ये जांच, डॉक्टर दिव्या, जांच को लेकर जैसे आपने कहा, जांच का पैमाना भी है। ये कहा जाता है कि हर महीने 15 दिन बाद इस प्रकार के जो खाने की जांच होगी, लेकिन ये सवाल तो मैं पूछूंगा डीपी कौशिक जी से कि जांच करने की बात तो हम करते हैं, लेकिन उसके बाद निकलता क्या है, सवाल बड़ा है। लेकिन ये जांच जो होती है, ये भी हम समझ सकते हैं कि किस स्तर की जांच होती होगी। जब ऊपर से खाना आता है, जब वहाँ स्कूल के कर्मचारी कहते हैं कि ऊपर से खाना ऐसा आया, अब ऊपर वाले के पकड़ेंगे। ऊपर वाला ये कह सकता है कि मेरे पास पीछे से ऐसा खाना है कि मुझे कंपनी ने या फला जगह से मेरे पास ऐसा आया, फिर उसको पकड़ा जाएगा। ऐसे करते 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 फिर मामला जो लंबा खिंच जाता है, और उसके बाद जो मामले की रिपोर्ट सामने आती है तो उसमें भी कई सारी खामियां सामने आ जाती हैं। लेकिन पहले आपसे पूछूंगा दिव्या जी, ये जो जांच की बात हो रही है खाने की समय समय पर, इससे कितना फर्क पड़ सकता है? इससे डेफिनेटली अगर कोई ऑनेस्टली से ये जांच करेगा तो ये इंसिडेंट्स नियर मील हो सकते हैं, क्योंकि अगर आफ्टर एवरी 15 डेज या 1 महीने के लिए जो राशन पानी है उसकी जांच की जाएगी तो क्वालिटी ऑफ फूड डेफिनेटली इम्प्रूव रहेगा। और अगर कुछ ऐसे आपको लगता है कि क्वालिटी में डिटीरियोरेशन है और फाइन या अथॉरिटीज के ऊपर डाला जाए, रेगुलर इंस्पेक्शन की जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे इंसिडेंसेस हो गई। ये तभी होते हैं अगर कहीं ना कहीं कुछ लीनियंस रहता है कुछ। डीपी कौशिक जी, जांच हम करते हैं, हमने नियम बनाए हुए हैं जांच के, ये हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि सरकार जांचें कराती हैं, लेकिन जांच के नाम पर एक और जांच हो जाती है, उसके बाद एक और जांच सामने आ जाती है। खाने की क्वालिटी को चेक करने के लिए समय समय पर बातें होती हैं, लेकिन उसके बाद भी मामले सामने आ जाते हैं। फिर दोषी कौन है? चेकिंग करने वाले लोग दोषी हैं, माल सप्लाई करने वाले लोग दोषी हैं, या फिर जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है बच्चों को खाना खिलाने की पिलाने की वो जिम्मेदार हैं, या फिर सबकी जिम्मेदारी तय हो जानी चाहिए? जिम्मेदारी तो सभी की है, लास्ट पर्सन जो खाना बनाता है, तो खाना बनाने से पहले, ऐसे पहले भी आपने देखा होगा ये चीजें आई है सामने, लोग वापिस भी करते हैं। जो खाना बनाने वाली मेड या जो भी आदमी वहाँ पे रखा गया होता है,
वो उसी टाइम चेक करके उसके बाद मना कर सकता है, खाना नहीं बनाएगी, नहीं खराब हुई, ये गलती हुई है जरूर, और कार्रवाई तो पता ही आपको। लेकिन इसमें डीपी कौशिक जी, ये तो हम पैकिंग के लिए भेज रहे हैं बच्चों के घर। अब तो हालात ये हैं कि जो पैकिंग करके बच्चों को घर खाना पहुंचाया जा रहा है इस कोरोना संकट में, पैकिंग करने वाला। लेकिन एक चीज है, जो दूध है, जिस दूध के ऊपर एक्सपायरी डेट जो है वो 6 महीने बाद उस दूध का जो समय अवधि है, मियाद खत्म हो जाती है, और 5 महीने बाद, 4 महीने बाद वो दूध बच्चों को, उनके माता पिता को सुपुर्द किया जाता है कि अपने घर में ले जाओ। अब ऐसे पता नहीं कितने सारे मामले होंगे, जागरूक माता पिता होंगे, देख लिया होगा, पढ़े लिखे होंगे, चेक कर लिया होगा। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां जहां पर भी इस वक्त ये प्रोसेस चल रहा है, जिन जिन स्कूलों में, प्रदेश के सभी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में ऐसी परिस्थितियां हैं, वहां पर बारीकी से जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसके ऊपर एक फटाफट जांच नहीं हो जानी चाहिए क्या? क्योंकि क्या पता कौन क्या कर रहा है, जब तक जांच होगी नहीं। कोरोना के नाम पर यह भी देखा गया कि हमारे पास अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, या फिर लॉकडाउन का बहाना, तमाम चीजें हैं, इसके चलते बहाने बनाकर इस आपदा में कई लोग अपना अवसर ढूंढ रहे हैं। उसको लेकर जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? प्रॉपर जांच पूरे हरियाणा प्रदेश में जी बिल्कुल होनी चाहिए, और आपके माध्यम से बात सरकार तक पहुंच भी गई है, और मैं भी इस बात को सरकार के सामने रखूंगा कि इस तरह की चीजें आगे रिपीट ना हो भविष्य में, और इस पर जरूर कोई ना कमेटी बना के इस तरह की चीजें जांच के लिए बैठाई जाएगी। इम्यून सिस्टम की मैं बात आपसे करूंगा। हम कोरोना काल में तीसरी लहर की बात कर रहे हैं कि तीसरी लहर की संभावना है, और उसमें अगर इस प्रकार का खाना बच्चों को सौंपा जाएगा, बच्चों को दिया जाएगा, तो कितना घातक हो सकता है। क्योंकि ऐसे संकट काल की स्थिति में जरूरत इस बात की है कि सभी लोग ईमानदारी से काम करें। हालांकि ऐसा होता नहीं है, फिर भी कोशिश की जानी चाहिए। जी, मैं समझे आपके माध्यम से मैं उम्मीद करता हूँ आगे इस तरह की बात सामने न आए, और सरकार से विश्वास करूंगा, और बाकी जिससे जो भी सिस्टम में कुछ बदलाव करना होगा तो आप लोगों के माध्यम से जो भी बात आएगी, डॉक्टर साहब बैठे यहाँ पे, तो उस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और तो आगे इस तरह की चीजें ना आए, ये हमारी कोशिश रहेगी। डॉक्टर दिव्या, आपसे मैं पूछूंगा कि जांच होनी चाहिए, चेकिंग होनी चाहिए, किस स्तर के अधिकारियों को इसमें लगाया जाना चाहिए? क्योंकि खाने का मसला है, जिंदगी से जुड़ा हुआ मसला है, इसमें जो जांच हो सरकार कराए, जिस स्तर पर कराए, लेकिन स्तर कौन सा होना चाहिए? कौन अधिकारी, कौन कर्मचारी इसमें शामिल हो, वो जांच करें? स्वतंत्र कमेटी बनाई जानी चाहिए, या फिर किसी डॉक्टर को अपॉइंट किया जाना चाहिए? कैसे इसके ऊपर काम होना चाहिए? इसमें एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई जानी चाहिए, जिसमें फूड क्वालिटी के जो अधिकारी होते हैं वो इन्वॉल्व होने चाहिए, एक गवर्नमेंट ऑफिसर होना चाहिए, और एक डॉक्टर भी इन्वॉल्व होना चाहिए, और जो हॉस्पिटल नहीं, जो स्कूल के जो मेन ऑफिसर्स हैं, जो टीचर्स अध्यापिका जो देते हैं, वो भी साथ में इन्वॉल्व होने चाहिए, और स्कूल की जो एक कमेटी होती है उसमें भी मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, यानी कि हर लेवल का बंदा एक इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। गांव के मौजूद लोगों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है क्या? गांव का सरपंच है, मुखिया है, या जो प्रधान लोग होते हैं, वो बड़े इस मामले में हर लेवल के बंदे के, अगर हियरार्की के हर लेवल के बंदे को हम इन्वॉल्व करेंगे, तभी ये इस समस्या का हल ढूंढा जा सकता है, नहीं तो हम बार बार ये इंसिडेंसेस फेस करते रहेंगे। छोटा सा कमेंट मैं चाहूंगा डीपी कौशिक जी आपसे कि जांच को लेकर बात हुई है, कमेटी को लेकर बात हुई है, क्या इत्तेफाक रखते हैं? डॉक्टर दिव्या ने कहा कि एक कमेटी का गठन होना चाहिए, और बेहतर स्तर की कमेटी हो जो इस पूरे मामले की जांच भी करे, उसके साथ साथ पूरे प्रदेश में भी जांच होनी चाहिए, निरंतर जांच होता रहना चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। समझे, देखिए जहाँ तक गाँव का विषय है, गाँव में तो हमने पहले ही गांव के सरपंच और गांव के जो मौजूद आदमी को ले गया कमेटी के अंदर, तो जांच करते हैं। पर ये वाकई में अगर इस तरह की घटना घटी है तो इस पे जांच का विषय दोबारा से इस पे जांच की जाएगी, और कमेटी का अगर दोबारा कोई इस तरह गठन किया जाएगा तो भी बिल्कुल, जो कमेटियों का गठन किया गया उस पर भी पुनर्विचार किया जाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिन लोगों को कमेटी में शामिल किया गया वो भी कहीं ना कहीं अपना खेल कर रहे हो। बहुत शुक्रिया डीपी कौशिक जी, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दिव्या जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आप मेरे साथ जुड़े। आज बच्चों की सेहत से जुड़ा मसला था, और जो खाने की बात सामने, देखिए मसला चाहे वो एक स्कूल का हो या 10 स्कूलों का हो, उससे किसी व्यक्ति को परेशानी हुई हो कि नहीं हुई हो, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो खाना बच्चों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनके अंदर ताकत पैदा करने के लिए, उनके शरीर में जान डालने के लिए, क्योंकि पौष्टिक भोजन की बात हम कर रहे हैं, जो पौष्टिक भोजन बच्चों को दिया जाता है उसके लिए कहा जाता है कि ये मिड डे मील बहुत कारगर है। लेकिन जब इसी खाने के अंदर कीड़े मिलेंगे, दूध पुराना मिलेगा, एक्सपायरी डेट का दूध मिलेगा, तो फिर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? डीपी कौशिक ने कहा कि हम जांच करवाएंगे, जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी,
वहीं डॉक्टर दिव्या ने कहा कि कमेटी का गठन होना चाहिए, ऐसी कमेटी बनाई जानी चाहिए, स्वतंत्र कमेटी बनाई जानी चाहिए और उसमें ऐसे लोगों को शामिल किया जाना चाहिए जो इस प्रकार के खाने के ऊपर बारीकी से नजर रखें। लेकिन उसके बाद भी अगर ऐसा खाना बच्चों के घर पहुंचता है तो ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये तो सिर्फ एक वानगी है, ये तो वो शिकायत है जो सामने आ गई। ऐसे पता नहीं कितने स्कूल हैं और बहुत से माता पिता ऐसे भी होते हैं जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते हैं। सरकारी स्कूलों में किन माता पिता के बच्चे जाते हैं हम जानते हैं। उनको क्या पता कितने वक्त तक का एक्सपायरी डेट का दूध, खाना, भोजन दिया जाता रहा होगा, जिस पर काम करने की जरूरत है। सरकार से भी गुजारिश है और जो अधिकारी उनसे भी गुजारिश है कि इसके ऊपर बारीकी से नजर रखी जानी चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां अगर दोबारा होती हैं तो फिर और कई सवालों को जन्म देंगी। क्योंकि ऐसे मामले कई बार सामने आ चुके, खाने के अंदर सांप मिल जाना, खाने के अंदर छिपकली मिल जाना और भी कई चीजें, खाना समय पर ना मिलना, उसके अंदर कीड़े चलना, ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं। समाज के अंतिम व्यक्ति तक अगर सुविधाएं पहुंचानी है तो साफ सुथरी होनी चाहिए, ईमानदारी से की जानी चाहिए। और खाना एक ऐसी चीज है जो गलत शरीर में चला गया, पीना गलत चला गया तो व्यक्ति की मौत तक हो सकती है और फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा ये जांच का विषय हो जाएगा। और जांच होती रहती है और उसकी रिपोर्ट पता नहीं कब आती है। फिलहाल सवाल आपका में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।